इधर कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से जंग में मुंबई मॉडल की तारीफ की थी। महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया भी अदा किया था। लेकिन इस जंग में कई लोग पर्दे के पीछे से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, सरकार की मदद करने का काम कर रहे हैं। आसिफ भामला फाउंडेशन इसी की एक मिसाल है। तो कैसे काम करता है ये एनजीओ और जमीन पर कैसे पहुंचती है जनता को मदद, देखिए मुंबई से न्यूज़ 24 की ये खास रिपोर्ट। जिस मुंबई मॉडल और बीएमसी की पूरे देश भर में तारीफ हो रही है, उसके पीछे कई ऐसे लोग भी हैं, कई ऐसे छिपे हुए एनजीओ भी हैं जो गली गली में जाकर, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर बीएमसी के साथ और सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और इसके लिए ऐसे ही कुछ लोगों ने, भामला फाउंडेशन ने, एक एनजीओ है, उसने कम्युनिटी वॉर रूम तैयार किया है जिसके जरिए लोगों की लगातार मदद की जा रही है। इस वक्त मैं उसी वॉर रूम में मौजूद हूँ और आपको सीधे तस्वीरें दिखाऊंगा। ये आप देखिए कि ये वो वॉर रूम है, इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। और ये रजिस्टर आप देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि इस रजिस्टर में तमाम वो लोग हैं जो मदद के लिए कॉल करते हैं और उनको मदद यहाँ से मुहैया कराई जाती है। ये जो शख्स हैं इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताइए किस तरीके से आप लोगों का डेटा मेंटेन करते हैं और कैसे काम आगे होता है? ये कोविड की जो बीमारी है और इसकी जो लड़ाई है, ये कई मोर्चे पे लड़ी जा रही है। तो इसमें एक है कि हेल्थ का इशू है, दूसरा है आर्थिक इशू है। तो हेल्थ के जो हमारे पास इंक्वायरी होती है वो बेड की है, ऑक्सीजन की कमी, रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्टर करने के बावजूद भी उनको वहाँ जब वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ उनको दिक्कतें आती है, रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाता है। ऐसे में वहाँ उनको असिस्ट करना जाके, सीनियर सिटीज़न के लिए कई तरह की दिक्कतें हैं रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद। ये एक हेल्थ का इशू है। दूसरा इशू इकोनॉमिकली है, जैसे कि अब मुफ्त अनाज का जो सरकार का ही जो एक प्रयत्न है, उसमें हमारी संस्था भामला फाउंडेशन, हमारे आसिफ भामला जी जो इसके फाउंडर चेयरमैन हैं, उनके नेतृत्व में हमने वॉर रूम बनाया है। और ये वॉर रूम कई मोर्चे पे काम करता है, जैसे झुग्गी झोपड़ियों में जाना, वहाँ पे अनाज का वितरण करना, पका हुआ अनाज भी, साथ साथ राशन के बैग्स बने हैं उनका वाटप करना। हमारे जो स्वयंसेवक है अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की जान बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आपने सुना, ये तमाम यहाँ पर जो रजिस्टर है, जो भी लोग मदद के लिए कॉल करते हैं उनका पूरा डाटा यहाँ पर तैयार किया जाता है। इसके बाद मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। आप ये देखिए, जो पूरी टीम है इसमें तमाम युवा लोग हैं जो कि लगातार यहाँ पर कॉल आते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग हो, राशन की मांग हो। इसके अलावा कई तरह की जो दिक्कतें लोगों को इस समय कोरोना के समय में सामने आ रही हैं, उनको लगातार यहाँ पर एड्रेस किया जाता है। आप देखिए कि वॉर रूम जो बीएमसी का है उसके भी तमाम यहाँ पर जो नंबर मौजूद हैं उनसे लगातार ये लोग संपर्क में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जितने भी लोग हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। आखिर ये वॉर रूम काम किस तरीके से कर रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ के जो प्रमुख हैं महराज भाई, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। सर, काम कैसे करता है पूरा वॉर रूम? आपने देखा अभी कि जैसे आप एंटर हुए तो एक हमारा रजिस्ट्रेशन डेस्क है। तो भामला फाउंडेशन बड़ा डेडिकेशन तरीके से इस वॉर रूम को ऑपरेट कर रहा है और इस वॉर रूम के ज़रिए से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं जिनको बेड्स की ज़रूरत हो, जिनको राशन की ज़रूरत हो। ऑक्सीजन की आज बहुत बड़ी किल्लत चल रही है, उसको भी कमी लाने में भामला फाउंडेशन ने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। हमारे चेयरमैन आसिफ भामला जी, उन्होंने इन युवाओं के साथ मिल करके एक वॉर रूम को इस तरीके से बनाया ताकि हम मुंबई के हर एक वो जगह पर पहुँच पाएँ जहाँ पर कई सारी चीज़ों की दिक्कत है। राज्य सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, पर उसके साथ अगर जैसे एनजीओ अगर मिलकर काम करे तो शायद मुंबई में जो आज रिकवरी रेट्स का परसेंटेज बढ़ रहा है या जो केसेस कम हो रहे हैं वो आने वाले समय में थर्ड वेव हो या कुछ हो तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान होगा। सर, एक लगातार बात की जा रही है मुंबई मॉडल की। हमने बीच में देखा था काफ़ी दिक्कतें भी पेश आई थी, लेकिन अब थोड़ी कमी आ रही है। इस तरीके से जो आप लोग काम करते हैं, ज़्यादातर जो मदद के लिए कॉल आते हैं वो किस टाइप के लोग होते हैं? क्या गरीब झुग्गी झोपड़ियों के लोग होते हैं या किस टाइप के लोग होते हैं जो संपर्क करते हैं? देखिए, जब जो कॉल्स आते हैं ज़्यादा करके अगर वो राशन वगैरह कोई दिक्कत है क्योंकि लॉकडाउन लगा है आपको, और जो डेली वेजेस मजदूर हैं
उनके तरफ से भी बहुत सारे हमको मैसेज आते हैं, क्योंकि ग्राउंड पे हमारे वॉलंटियर काम कर रहे हैं, तो राशन की कॉल तो वहाँ से आती है, झुग्गी झोपड़ियों से। मेडिसिन की वगैरह कॉल मिडिल क्लास फैमिली से ज़्यादा आती है। और अगर हाई राइजेज़ में भी अगर पेशेंट्स हैं जिनको बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो भी हम लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए या हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो मामला साहब ने यहाँ पर किया है, उसके थ्रू हमको कॉल्स आती है, और हम कोशिश करते हैं कि हम जितना हो सके उनकी मदद कर सके। और हम लोग इस चीज़ में काफ़ी कामयाब रहे और सरकार के साथ मिल करके हम ये काम करने में बड़े। आखिरी चीज, ग्राउंड पे कैसे आपकी टीम काम करती? ग्राउंड पे भी आपके लोग होंगे? ग्राउंड पे सर हमारी 500 लोगों की टीम है पूरी, मामला फाउंडेशन की, जो झुग्गी झोपड़ी में जाकर के राशन बांटने का काम कर रही है, जो स्लम्स में जाकर के लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में बता रही है, और ख़ासतौर पे उनको वैक्सीनेशन क्यों लेना चाहिए, उसकी क्या क्या प्रथा है। मतलब पहले आपको जाके ऑनलाइन रजिस्टर करना है, ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद आपको उस स्लॉट पे जाकर के वैक्सीन करवाना है। तो वो सारा जो लॉजिस्टिक काम है वो हमारी टीम कर रही है उनको, क्योंकि समझ में शायद लोगों को इतना नहीं पता कि ऑनलाइन कैसे आपको रजिस्टर करना है। तो वो टीम हमारी करवा करके उनको वैक्सीनेशन सेंटर पर लेके जाकर के वैक्सीन करवा के वापस लेकर आ रही है। पूरा लॉजिस्टिक वाला काम हमारी टीम कर रही है सर। बिल्कुल। तो साफ तौर से आपने सुना कि यहाँ पर जितने भी लोगों के कॉल आते हैं उन सभी को एड्रेस किया जाता है, और फिर जो ग्राउंड टीम है वो लोगों के बीच जाती है और जो भी ज़रूरत है उनको मुहैया कराती है। आपको एक बार मैं यहाँ पर बताऊं कि आप देखिए, जो तमाम युवा हैं यहाँ पर जो काम में लगे हुए हैं, वो इस तरीके से कंप्यूटर हो या फ़ोन कॉल के ज़रिए हो, अलग अलग जो अधिकारी हैं उनके संपर्क में रहते हैं। किसी को ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत है, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, या किसी को राशन की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों को ये जो टीम है अपने ग्राउंड वर्कर तक पहुँचाती है और फिर वो जाकर लोगों की मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से बीएमसी लगातार काम कर रही है, जिस मॉडल की तारीफ हो रही है, उसमें इन एनजीओ का, इन युवाओं का एक बड़ा हाथ माना जा रहा है। और यही वजह है कि मुंबई में अब धीरे धीरे कोरोना का संकट कम भी होने लगा है। कैमरामैन विनोद के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।